हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और ये सेशन आप लोग का चल रहा था आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें जनजातीय हम लोग पढ़ रहे थे। तो जनजाति में हम लोग पिछले सेशन में हम लोग बैगा तक कवर कर लिए थे और आज हम लोग इसमें करेंगे 3 से 4 कवर करेंगे। तो पहला है इसमें खोंड। खोंड कर लेंगे, बथुड़ी कर लेंगे, किसान कर लेंगे और बंजारा कर लेंगे। चलिए इसमें 4 कवर करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। तो खून के बारे में देख लेते हैं। तो इसका महत्वपूर्ण बातें कैसा है, क्या है वो बताइएगा। और आप लोग का साउंड क्वालिटी इंप्रूव हुआ कि नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है साउंड में, क्योंकि माइक को बदल दिया गया है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको अच्छे क्वालिटी का साउंड मिलेगा। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं आगे। खोंड झारखंड की एक अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक है मतलब कि माइनॉरिटी है, इनकी संख्या बहुत कम है झारखंड में। इस जनजाति का संबंध किससे है? द्रविड़ समूह से। ध्यान रखिएगा, इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। और सोर्स इसका कहाँ से मिला है? तो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में दिया गया है, चाहे तो आप भी देख सकते हैं। यह झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में प्रमुखता से पाया जाता है। मतलब कि मान लीजिए ये झारखंड हो गया इस तरीके से, तो ये जो क्षेत्र है आपका संथाल परगना वाला, वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं खोंड। ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा उत्तरी व दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर, मतलब ये सेंट्रल पार्ट का जो उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर है, इसमें भी पाए जाते हैं। तथा पलामू कोल्हान प्रमंडल में भी इनके निवास है। थोड़े बहुत इधर उधर है, लेकिन मेनली रूप से पूछा गया कि खोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है झारखंड में, तो ध्यान रखिएगा संथाल परगना में। और इस जनजाति की भाषा क्या है? कोंधी है। इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिएगा इसको। भाषा खोंड की भाषा क्या है? तो खोंड की कोंधी, याद रखिएगा। अब समाज एवं संस्कृति देख लेते हैं इनका किस प्रकार से है। तो इस जनजाति में बरमाला की प्रथा प्रचलित है, जो आज भी हम लोग देखते हैं। इस तरह का जो बरमाला शादी ब्याह में दिखता है शादी से पहले, तो वो प्रथा इनकी प्रचलित है। ध्यान रखिएगा इसको। इनके ग्राम संगठन का मुखिया गौटिया कहलाता है। तो ग्राम संगठन का जो हेड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? गौटिया। ध्यान रखिएगा, गौटिया कहते हैं। और इनके प्रमुख त्यौहार हैं सरहुल, सोहराई, कर्मा, दशहरा, दीपावली, रामनवमी, नवानंद आदि। नवानंद त्यौहार में नए चावल को पकाया जाता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग दिख रहा है। नवानंद में क्या किया जाता है? पूछा किससे रिलेटेड है? तो नए चावल को पकाया जाता है इसमें। अब है आर्थिक व्यवस्था क्या है इनकी। तो इनका प्रमुख पेशा क्या है? कृषि तथा मजदूरी करना। नेक्स्ट है आपका इनके इस जनजाति में झूम खेती को पोचड़ा कहा जाता है। झूम खेती, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोचड़ा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पोड़चा कहा जाता है। पोड़चा कहा जाता है इनकी झूम खेती को। और धार्मिक व्यवस्था में इनके प्रमुख देवता सूर्य हैं, जिन्हें बेल्ला पून कहा जाता है। बेल्ला पून, ध्यान रखिएगा। इस जनजाति में नर बलि की प्रथा प्रचलित है, जिसे मरियाह के नाम से जाना जाता है। नर बलि को क्या कहते हैं? मरियाह। तो ये था आपका खोंड। अब देख लेते हैं इसमें बथुड़ी। बथुड़ी सब छोटे छोटे हैं, देखते चलेंगे इनको। महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो बथुड़ी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ध्यान रखिएगा, ये भी माइनॉरिटी में आता है, जो स्वयं को जनजाति आदिवासी नहीं मानती। ये जनजाति में तो है, बट ये खुद को आदिवासी नहीं मानते हैं। ध्यान रखिए। और ये स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं, जिसका अर्थ है बाहुओं से तौलने वाला, अर्थात क्षत्रिय। मतलब कुल मिला के जो बथुड़ी जाति है वो खुद को क्षत्रिय मानते हैं और स्वयं को बाहुबली मानने वाले जाति है। तो इससे पूछा खुद को क्षत्रिय कौन मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा बथुड़ी जो जनजाति है वो खुद को क्षत्रिय मानते हैं। यह जनजाति झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र और ढालभूम के पहाड़ी में निवास करती है। ध्यान रखिएगा, इनका क्षेत्र क्या है? सिंहभूम वाला क्षेत्र और ढालभूम का पहाड़ी क्षेत्र। इस जनजाति का संबंध किससे है? द्रविड़ समूह से। अब इनका समाज और संस्कृति देख लीजिए। तो इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। जस्ट लाइक हिंदू में जैसे रिलेशनशिप रहता है समाज में, वैसा इनका भी है। इस जनजाति में प्रतिसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है। इस जनजाति की 5 गोत्र पाए जाते हैं। इसमें 5 गोत्र हैं। और इस जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित क्या है? आयोजित विवाह। सबसे फेमस विवाह कौन सा है? तो आयोजित विवाह। और इनके गांव का प्रमुख कौन होता है? प्रधान कहलाता है। बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के
अत्यंत शौकीन होते हैं, ध्यान रखिएगा, नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। इस जनजाति में कहूंगू, वंशी, झाल और मांदर नामक वाद्य यंत्र अत्यंत प्रचलित है। इस जनजाति के लोग मुख्यतः आषाढ़ी पूजा, शीतला पूजा, वंदना पूजा, धुलिया पूजा, सरोल पूजा, रस पूर्णिमा, मकर संक्रांति आदि पर्व मनाते हैं। अब आर्थिक व्यवस्था क्या है इनका, तो इनका प्रमुख पेशा है कृषि कार्य, वनोत्पादों का संग्रह एवं मजदूरी कार्य है। और धार्मिक व्यवस्था, प्रमुख देवता ग्राम देवता है, ध्यान रखिएगा। और इनके गांव का पुजारी दिहुरी कहलाता है। अब है जनजाति किसान। किसान के बारे में देख लेते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। स्वयं को नाग वंश का वंशज मानने वाली जनजाति, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखिएगा। कौन सी जनजाति खुद को नाग वंश का वंशज मानते हैं, तो किसान। किसान जनजाति सदानों की एक जनजाति है, जिन्हें नगेशर या नगेशिया भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, नगेशर या नगेशिया भी कहा जाता है। यह जनजाति स्वयं को नागवंश का वंशज मानती है। डाल्टन ने इन्हें पांडवों का वंशज बताया था। तो इस तरह से पूछ सकता है कि किस जनजाति को डाल्टन ने पांडवों का वंशज बताया था, तो किसान, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए इसको। और इस जनजाति की भाषा क्या है, मुंडारी, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक है। और इनका संकेंद्र मतलब निवास कहाँ पे है, ज़्यादातर इनका पलामू में है, लातेहार में है, गढ़वा में है, लोहरदगा में है, गुमला में है, व सिमडेगा जिले में है। समाज एवं संस्कृति इनका देखिए, विवाह की दृष्टि से इन जनजाति दो वर्ग में है। जो विवाह की इनका परंपरा है उस बेसिस पे इनको दो भागों में बांटा गया, एक सिंदूरिया और दूसरा तेलिया। तो सिंदूरिया लोगों का विवाह सिंदूर दान से होता है, जबकि तेलिया लोगों का विवाह तेल का प्रयोग से होता है। ध्यान रखिएगा, नाम शब्द में ही छुपा हुआ है। जो दो डिवीजन हुआ इनका किसान का दो डिवीजन हुआ, कौन सा, एक हो गया सिंदूरिया और एक हो गया तेलिया। तो इसमें सिंदूर दान होगा और इसमें क्या होगा, तेल दान होगा। और इस जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है। परीक्षा विवाह कुछ होता होगा, विशेष किन्हीं को आप लोग में पता है तो बताइएगा जरूर कि ये परीक्षा विवाह क्या है। इस जनजाति में बधु मूल्य को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बधु किसान में बधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो डाली कहा जाता है। और इनका प्रमुख त्यौहार क्या है, सोहराई, सरहुल, कर्मा, नवाखानी, जितिया, फागुन, दीपावली, ये सब इनका क्या है, प्रमुख त्यौहार है। आर्थिक व्यवस्था इनका क्या है, तो इस जनजाति के लोग प्रमुख पेशा कृषि कार्य तथा लकड़ी काटना है। और धार्मिक व्यवस्था में इनके सर्वप्रमुख देवता कौन सा है, सिंगोंगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और धार्मिक प्रधान बैगा कहलाता है। अब है बंजारा। तो बंजारा जनजाति के बारे में देख लेते हैं। चलिए बंजारा के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है, ये घुमक्कड़ जनजाति है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस जनजाति को हम लोग घुमक्कड़ जनजाति कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, बंजारा नाम से ही है। आप लोग बहुत लोग समझते हैं बंजारा जो होते हैं वो घुमक्कड़ होते हैं, मतलब एक जगह नहीं। घुमक्कड़ कहने का मतलब कि वो एक जगह स्टेबल होकर नहीं रहते हैं, कभी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो निरंतर, मतलब कुछ दिन के अंतराल के बाद वो मूव कर जाते हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ बंजारा झारखंड के घुमक्कड़ किस्म के अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, जो छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है। इनका कोई गांव नहीं होता है, मतलब कोई इनका फिक्स प्लेस नहीं होता है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहीं और हो जाएंगे। और ये 1956 में जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा कि बंजारा जनजाति को इनको जनजाति का दर्जा कब मिला, तो आज़ादी के बाद मिला, ध्यान रखिएगा, 1956 में। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना है। फिर से ये वाला पार्ट, लोकेशन, सब सर्वाधिक जनसंख्या इनका संथाल परगना मिलता है। और ये जनजाति की भाषा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, भाषा ध्यान रखिएगा, सभी का इंपॉर्टेंट है, तो लंबाड़ी कहते हैं। सामाजिक एवं संस्कृति देख लेते हैं। इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। इनका परिवार नाभिकीय होता है, जिसमें माता पिता और नाभिकीय होता है, जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यह जनजाति चौहान, पवार, राठौर तथा उर्वा नामक 4 वर्गों में विभाजित है। ध्यान रखिएगा, चौहान, पवार, राठौर तथा उर्वा। इस जनजाति में राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है, ध्यान रखिएगा इसको। और इस जनजाति में विधवा विवाह का नियोग कहा जाता है। विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, तो नियोग कहा जाता है। इस जनजाति में बधू मूल्य को हरजी कहा जाता है। इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से क्या मनाते हैं, तो होली, दशहरा, दिवाली, जन्माष्टमी, नागपंचमी, रामनवमी आदि पर्व मनाते हैं। अब आगे देख लीजिए। इस जनजाति में आल्हा उदल, ये काफ़ी फेमस है, आप लोग बहुत लोग सुने होंगे।
आल्हा उदल की लोक कथा काफ़ी प्रचलित है तथा ये आल्हा उदल की वीर पुरुष मानते हैं। और इस जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। इस जनजाति का लोक नृत्य क्या है? दंड खेलना अत्यंत प्रचलित है। आर्थिक व्यवस्था इनका देख लीजिए क्या है। पेशेगत दृष्टि से इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें गुलगुलिया, भिक्षुक वर्ग व कंजर आपराधिक वर्ग प्रमुख है। यह जनजाति की जड़ी बूटी अच्छे से, मतलब ये जनजाति है ना जो जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। और इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ा हुआ पेशा भी अपनाते हैं। धार्मिक व्यवस्था इनका प्रमुख देवी बंजारी देवी है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। अब आगे जो हम लोग देखेंगे बंजारा के बाद, ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे सेशन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।